ये निफ्टी का डेली चार्ट है, ओके। एंड ये निफ्टी के डेली चार्ट में जैसा हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि ये लेवल 17170, एक सेकेंड, कोई और ज्वाइन किया, सॉरी, थोड़ा तबीयत गड़बड़ है। ये जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, 17170 ये लेवल है। इसके ऊपर जब तक निफ्टी होल्ड नहीं करता है, हमें ऊपर के बारे में सोचना ही नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था और सेमिनार में भी बोला था, और निफ्टी ने एग्जैक्टली वही हुआ। ये चैनल से बाहर जाकर इसको टच किया है और यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। इसके ऊपर मुझे गैप अप चाहिए। अगर नॉर्मल भी खुलता है तो ये मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा वॉल्यूम दे पाएगा। इसके ऊपर 17170 के ऊपर में हमें गैप अप चाहिए, जो कि एक पुल बैक 17300 की तरफ दे सकता है। 17300 टू 350 वो डिसाइसिव रहेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि ये तो एक हो गया गैप अप हुआ, तो अगर गैप अप नहीं होता है, फ्लैट खुलता है, तो हो सकता है यहां कंसोलिडेट करे, या गैप डाउन होता है तो वापस हो सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन है लगभग आएगा, बताता हूं, ये जो ट्रेंड लाइन है ये लगभग 16930 के आसपास आएगा। ओके, 16930 950 हो सकता है कि एक बार यहां पर इसको टेस्ट करे और फिर वापस ऊपर में बाउंस बैक करे अगले दिन, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसा करके वापस। अगर इस ट्रेंड लाइन के अंदर, मतलब कि 16900 के नीचे ट्रेड करने लगे, तो फिर डिफिकल्टी हो सकता है निफ्टी को ऊपरी लेवल में, ठीक है। इसको मैं और सही तरीके से दिखाता हूं। ये देखिए, ये है चार्ट निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का। पहले निफ्टी देख लेते हैं। इसमें वीकली, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में क्या हुआ है कि निफ्टी का जो अहम लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं आपको बोल रहा था 17170, थोड़ा ये पेन, 17170 जो बोल रहा था वो लेवल है। ये लेवल है ब्रेकडाउन लेवल, वीकली डबल टॉप 17170, ये लेवल है ब्रेकडाउन। इसको क्या किया है निफ्टी ने, टेस्ट किया है वीकली में ब्रेकडाउन देने के बाद। अभी इसके ऊपर होल्ड करना, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं क्योंकि यहां इसके ऊपर रहना ही सिर्फ एक दिन जाने से नहीं होगा, एक दिन 2 दिन फॉलो अप कैंडल कंटिन्यूअस बनना चाहिए इसका। अदरवाइज फिर यहां से भी नीचे मूव देख सकते हैं। और जैसा कि पहले का वीडियो में मैंने अपने बोला था, इसमें यूट्यूब वाले वीडियो में, कि ये जो डिस्टेंस है वहां उतना डिस्टेंस आपको ये कवर करेगा जो 17,490 के पास मेरा टारगेट आता है अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये जो है आपको वीकली में बोल सकते हैं कि ये हैमर बना है, ठीक है। बट कभी भी एक सिंगल कैंडल जो होता है, ये कैंडलस्टिक, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, उसका एक कंफर्मेशन कैंडल होना चाहिए अगला दिन का, कि अगला दिन में क्या बन रहा है। और अगले दिन में अगर ये ऊपर निकलता है तो 17,350 तक का ऊपर का रास्ता दिखेगा, लेकिन यहां पर गैप अप चाहिए, हमें इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको जब तक गैप अप नहीं मिलता है 17,170 के पास आप पुट ले सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पे अगर इंट्राडे चार्ट में आप देखोगे तो यहां पे
बार बार रिजेक्शन हुआ है इस लेवल पे, ठीक है, या इस दिन भी हुआ है, कल भी, उसके पहले भी, और ऐसे लगातार यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है इस लेवल पे, ठीक है। तो ये लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसके ऊपर गैप अप होने का मतलब है फिर ये गैप अप फिल करना, और फिल करने का मतलब है 17,350 के तरफ निफ्टी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल निफ्टी का रेंज 17,200 राउंड फिगर ले लेते हैं, नीचे में रेजिस्टेंस, इसके ऊपर निकला तो 17,350 से लेकर 17,400, और इसके नीचे जैसे अभी ट्रेड कर रहा है 16,900 टूटता है तो वापस ये 16,500 की तरफ बढ़ सकता है, सिर्फ 16,800 टूटता है तो 16,800 टूटता है तो ये चीज, ये है लेवल निफ्टी का। मंथली चार्ट, जैसे ये मंथ कंप्लीट हुआ है और मंथली चार्ट अगर देखेंगे हम तो मंथली चार्ट में कुछ बेरिसी पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। ये है मंथली चार्ट निफ्टी का, और ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को देखते हुए मंथली चार्ट में ये हम देख सकते हैं कि पिछले कितने महीने से यहाँ पे यहाँ मतलब इस लेवल के पास जाकर निफ्टी टूटा है, मतलब इसके बाद पूरा नीचे आया है। कहाँ तक आया है? ये है लाइन हमें नीचे का, ये लाइन है हमारा नीचे का। तो क्या हम इसी पैटर्न को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? और मार्केट में वही होता है जो हमें पहले हो चुका होता है, उसके आधार पे हम आगे प्रिडिक्ट करते हैं। तो क्या निफ्टी नीचे में यहाँ पे इस लाइन को टच करेगा? देखिए बेसिकली क्या है ना, ये मैं पैटर्न के और टेक्निकल के अनुसार से मैं बोलूंगा हाँ करेगा, लेकिन अगर अभी कहना मेरे को अनईजी लग रहा है और विश्वास नहीं हो रहा है कि हाँ इतना भी आ सकता है कि 14,400 भी आ जाएगा। लेकिन एज पर द पैटर्न जो मैं देख रहा हूं उसके अनुसार जब भी निफ्टी का मंथली कैंडल, जैसे ये रेड बना था, उसके बाद अगला, उसके बाद फिर अगला, 3 कंटिन्यूअस, यहां भी बना था, 1 हुआ, फिर ये, फिर यहां पे 2, फिर ये 3, फिर क्या यहां पे 4 बनेगा, 4 मंथ कंटिन्यूअस। तो दैट आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, बट एज ए ट्रेंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये नीचे की तरफ जाएगा। जब तक 17,200 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस अच्छा वाला वीकली या मंथली बेसिस पे भी क्लोजिंग नहीं हो जाए तो हम ऊपर में ज्यादा हम मूव नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न मंथली का हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि ये नीचे का जो लोअर लाइन है उसको टच करे। इसी मंथ में नहीं करेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसी मंथ में गिरकर यहां तक आ जाएगा। हो सकता है जैसे ये हो गया एक मंथ का, ये मई का है, फिर अप्रैल मई में बीच में फिर आया, फिर जून जुलाई में इधर आया, हो सकता है ऐसे 3 महीना में फिर ऐसे आए नीचे, आपको पता ना चले, थोड़ा ऊपर खींचेगा फिर ज़्यादा नीचे जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर खींचेगा फिर ज़्यादा, तो ऐसा कर कर हो सकता है। जस्ट आई विल गिव यू, मतलब आपको थोड़ा सा एक मैं आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। डेटा देख लेता हूँ। ये निफ्टी का डेटा है ऑप्शन चेन, एंड ऑप्शन चेन में ये दिख रहा है कि 17,200 17,100 लेवल पे 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। जो अभी डेटा बताऊंगा ये आपको इस हफ्ते के लिए है, ये पूरे महीने के लिए नहीं है, और आने वाले कुछ दिनों के लिए या कल के लिए क्या हो सकता है, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा मायने रखता है ये डेटा। इसके पहले जो मैंने बताया था वो ओवरऑल एक व्यू बताया था कि निफ्टी में क्या हो सकता है।
और जो पैटर्न बना था उसके अनुसार से मैंने जस्ट प्रिडिक्ट किया है, बट आई कैन नॉट ड्राइव द मार्केट। बट जो भी मार्केट में मुझे देखने के लिए मजबूर किया जा रहा है वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 26 लाख का पुट साइड में। तो ये जो लेवल है 17,100, ये हमारे लिए कल के लिए, मंडे के लिए, एक मिनट, कोई ज्वाइन किया है, दिस लेवल फॉर मंडे इट्स ए मेक एंड ब्रेक लेवल, ठीक है। मतलब अभी निफ्टी जो क्लोजिंग हुआ है हमारा, कहां पे क्लोजिंग हुआ, 17,900 के पास, सॉरी 17,100 के पास, राइट। तो 17,100 का लेवल कल के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल है। इसके लिए फाइट रहेगा कि इसको होल्ड कर पाता है कि नहीं। इस लेवल के लिए फाइट रहेगा कि इसको होल्ड कर पाता है कि नहीं, ठीक है। सॉरी 17,100, देन नेक्स्ट लेवल 17,000, जहां पे 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, पुट साइड में, एंड 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। बट कॉल साइड में 10 लाख का अनवाइंडिंग भी हम देख सकते हैं 17,000 लेवल पे। तो ये 17,000 लेवल थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यहां पे अनवाइंडिंग भी हुआ है, ओके। थोड़ा खांसी है, मतलब ज़्यादा था, अभी थोड़ा ठीक हो गया है। पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैनेज इट, इसलिए शॉर्ट में ही सब कुछ करूँगा। सो 10 लाख का अनवाइंडिंग हुआ है, ठीक है, एंड 38 लाख का ओआई डेवलप हुआ है पुट साइड, मतलब यहां पे सपोर्ट है। पुट राइटर्स ने पुट को सेल किया है और कॉल राइटर्स जिन्होंने सेल किया था वो बाय कर कर एग्जिट कर रहे हैं, मतलब ऊपर में निफ्टी को पुश कर रहे हैं। देन 17,200 का लेवल जो है, यहां पे आपको 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, कॉल साइड में, एंड 9 लाख का। तो 17,200 आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, इसके कारण ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे ओआई डेवलप है ही नहीं पुट साइड में कुछ भी खास, ठीक है। तो अगर नीचे में खुलता है निफ्टी, अगर 17,000 को ब्रेक करता है बाय चांस, तो ये जो 26 लाख एंड 38 लाख एंड ये छोटे छोटे जो हैं, इन सब में पैनिक आएगा, और ये अगर पोजीशंस को अनवाइंड करते हैं, कवर करते हैं, मतलब जिन्होंने पुट बेचा है वो खरीदना चालू करते हैं, तो निफ्टी और नीचे की तरफ जाएगा। सेम वे अगर निफ्टी ऊपर खुल जाता है और 17,200 के ऊपर होल्ड कर लेता है, तो सेम वे कॉल साइड में अनवाइंडिंग होगा, जिसको शॉर्ट कवरिंग हम बोलते हैं। और ये 34, 30 एंड 20, लाइक ऑलमोस्ट 1 करोड़ का जो डेटा है ओआई डेवलप, इनमें से ये निफ्टी को और ऊपर 200 से 300 पॉइंट तक, 350 तक ले जा सकते हैं। तो अभी जो है ये रेंज है आपका 17 से लेके 17,200, ये बड़ा रेंज है। छोटा रेंज कल के लिए 17,150 से लेकर 1750 तक, 17,150 से लेकर 1750, तो ये है छोटा वाला रेंज। और जब तक 17,000 होल्ड कर रहा है, इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ पे मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है, इनफैक्ट अनवाइंडिंग हुआ है 1750 पे भी, तो टूटना तो ये भी नहीं चाहिए, बट लेट्स सी। तो 17,000 मेजर सपोर्ट लेकर हम निफ्टी में चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी फ्यूचर, अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, मंथली कैंडल कितना बड़ा है, कैसा है, कितना बड़ा रिजेक्शन है मंथली कैंडल में, राइट। और ये कैंडल पैटर्न अगर बोलेंगे तो
अभी क्या है कि ये विक है जो बाहर चला जा चुका है, बट ऐसे अगर बोलेंगे तो बेरिस हरामी रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं इसको, बट विक है थोड़ा बाहर, सो पूरा कंफर्म मतलब एक कंफ्यूजन टाइप का है, बट स्टिल इट्स बेरिस। ओके, डेली वीकली चार्ट में देखेंगे अगर, तो वीकली चार्ट में जो पिछले हफ्ते में हमने बोला था इसमें आपको यूट्यूब में कि निफ्टी फ्राइडे, बैंक निफ्टी फ्राइडे को हो सकता है कि ये जो लो है 37,944 एंड 37,750 का जो लेवल था, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, उसके नीचे तोड़कर क्लोज दिया था डेली में थर्सडे को। निफ्टी बैंक निफ्टी हो सकता है कि वीक क्लोजिंग के पहले ये इसके ऊपर आ जाए, और एग्जैक्टली वही हुआ। थर्सडे तक बैंक निफ्टी यहां था और इसने इतना पुल बैक दिया और अपने इंपॉर्टेंट लेवल को, जैसे निफ्टी ने इस लेवल को 170 जो लेवल है निफ्टी का यहां पे, और निफ्टी ने इसको टेस्ट किया है, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, बैंक निफ्टी ने वैसा नहीं दिया है, बैंक निफ्टी ने ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो ये जो पैटर्न है बैंक निफ्टी में अभी टूटा नहीं है, बट निफ्टी में टूटा है। ठीक है, तो कंफर्मेशन कैंडल नेक्स्ट वीक का, मतलब अभी आने वाले हफ्ते में जो इस मंडे से फ्राइडे तक जो कैंडल बनेगा, उसमें आपको एक कंफर्मेशन मिलेगी कि बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या होगा। तो ये है बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 37,944, जिसको मैं क्लोजिंग बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हो जाता है तो जाकर आपको एक ब्रेकडाउन हो जाएगा, अदरवाइज स्टिल इट्स फाइन। यहां से हो सकता है बैंक निफ्टी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको टेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ मूव करे, जिसको बहुत लोग सोचेंगे कि अब रिवर्सल हो गया मार्केट में और अब वो बड़े बड़े लंबे लंबे पोजीशंस बनाना शुरू कर सकते हैं, बट इसके टेस्ट होने के बाद ही हो सकता है फिर वापस नीचे की तरफ गिरे। तो अभी जब तक क्लैरिटी नहीं मिले, हमें क्या करना है कि हमें छोटे छोटे ट्रेड्स ही करना है। 39,500 लेवल पे अभी बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 38,600 और 39,500, मतलब ये 1000 पॉइंट का जो रेंज है, इसके बीच में आपको आराम से छोटे छोटे ट्रेड्स बनाने हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, और जो भी लॉन्ग पोजीशंस होंगे, अगर आपकी कोई अगर मंथ का या 2 मंथ का पोजीशंस लंबे लॉन्ग पोजीशंस लेता है बाई साइड में, उनको ये देखना होगा कि बैंक निफ्टी 39,950 के ऊपर होल्ड करता है या नहीं, ऑलमोस्ट 40,000 के ऊपर होल्ड करता है कि नहीं। ठीक है, ये है आपको बैंक निफ्टी का। और मंथली चार्ट देखिए बैंक निफ्टी में, इट्स जो हमने अभी इसमें भी दिखाया था, इट्स ए काइंड ऑफ डोजी। ठीक है, एक मिनट इसको ये तो कल के दिन क्या करना है आपको, मंडे को हो सकता है बैंक निफ्टी आपको एक मौका देगा 38,280 के पास आने का। यहां पर 280 से लेकर 38,250 के बीच में इस मौका को आपको ले लेना है, छोड़ना नहीं। अगर इसके नीचे डायरेक्ट खुल जाता है तो नहीं घुसना है, तो आपको अगला वेट करना है लेवल 38,030 के आसपास। 38,030 ये जो ट्रेंड लाइन है, इस पे हम देखेंगे इस पे होल्ड करता है कि नहीं। अगर इसके ऊपर खुलता है डायरेक्ट इसको टच करेगा, और फिर देखना होगा कि इसको 38,280 के ऊपर होल्ड कर पाता है कि नहीं। तो 2 लेवल इंपॉर्टेंट है कल के लिए। पहला 38,280, जिसको अगर फ्लैट खुलता है तो नीचे में, या गैप डाउन भी इसके पास खुलता है, तो यहां से बाउंस बैक एक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर इसके नीचे खुलता है तो फिर आपको नीचे का लेवल 38,000 के आसपास आएगा। ये 2 लेवल है कल के लिए इमीडिएट बेसिस पे। इन केस 38,800 के ऊपर खुलता है, मतलब ये हाई जो है 38,630 है और 800 का हाई था, तो
38,800 का हमारा अगला रेजिस्टेंस है एंड देन 39,000 का। ठीक है, तो लेवल है आपको 38,280, देन नीचे में 38,000, ऊपर में 38,800 के ऊपर निकलता है तो 39,000 के ऊपर जाएगा। तो ये है आपको बैंक निफ्टी में क्लियर लेवल। ठीक है, डेटा को एक बार समझते हैं। ये है बैंक निफ्टी का डेटा, और बैंक निफ्टी के डेटा में 38,600 के पास क्लोजिंग हुआ है। तो 38,600 जो लेवल है वहाँ पे आपको मेक एंड ब्रेक लेवल दिख रहा है। इनफैक्ट 38,500 लेवल जो है यहाँ पे पुट साइड में 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, एंड कॉल साइड में भी 10 लाख है। तो ये लेवल कल के लिए, मंडे के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल होगा। इस लेवल के ऊपर होल्ड करना इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी को ऊपर में टिके रहने के लिए। इसके नीचे अगर टूटता है तो नीचे में फिर अगला मेजर सपोर्ट बनकर आएगा आपको 38,200 का। वैसे हर 100 पॉइंट्स पे, क्योंकि डेटा उतना खास है नहीं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2.4 लाख है, यहाँ पे 1.4 लाख है, यहाँ पे 3. तो 38,300 एंड 200 के आसपास फिर एक सपोर्ट आता है, राइट। तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार एक 38,280 के पास एक सपोर्ट है। तो हो सकता है कि इसके पास एक बार आए, जैसे कि यहाँ से ऐसे गया था और यहाँ से टेक्निकल चार्ट में, और इधर से जाकर फिर ऐसे एक बाउंस बैक करे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो फिर 38,700 लेवल, ऊपर में 38,800 लेवल पे 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, जो एक रेजिस्टेंस है। एंड देन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 39,000 पे, जहां पे 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो सेम वे जैसा हमने टेक्निकल चार्ट में देखा है वैसा ही डेटा में भी दिख रहा है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि 38,200 मंडे के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मेक एंड ब्रेक 38,500, ऊपर में रेजिस्टेंस 38,800, इसके ऊपर 39,000। ये है इमीडिएट बेसिस पे रेंज बैंक निफ्टी में। ठीक है, सो मैं अभी माइक ऑन कर देता हूं, और किसी को कुछ भी क्वेश्चन होगा प्लीज़ पूछिए, और फिर मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। एंड विल हैव अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, बिकॉज ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा थोड़ा। हेलो, अभी माइक ऑन है, और आपको अगर पूछना है तो यू कैन आस्क। किसी स्टॉक के बारे में या किसी भी चार्ट के बारे में, सो यू कैन आस्क मी। एनीबडी वांट टू आस्क क्वेश्चन? जुबलेंट फूड का बताइए। जुबलेंट फूड, जुबलेंट फूड का बताइए। जुबलेंट फूड का चार्ट वीकली में बहुत शानदार बना हुआ है। इनफैक्ट 575 के पास, इनफैक्ट 575 के पास सपोर्ट था, और वहां से बाउंस बैक किया है। ऊपर में ब्रेकआउट 650 का है। अगर 650 के ऊपर निकलता है तो 675, एंड देन आपको एक मूव, 1 सेकेंड, $690, एंड देन ऑलमोस्ट आपको 690 मेजर रहेगा। 750 के ऊपर निकलने के बाद ही फुल, मतलब जो पैटर्न है चेंज होगा 750 के ऊपर निकलने के बाद। ठीक है, और कुछ? जीएम
GM फुड लैब। कैश मार्केट का स्टॉक का आप ये मेरे को बता दीजिए, Food Lab, मैं Food कैश Lab। मार्केट ज़्यादा डील नहीं करता हूँ। कैश मार्केट का ही है। हाँ, तो इसलिए वो शॉर्ट फॉर्म। GM एम। अच्छा, GM फुडलर है तो यहाँ पे, राइट, सॉरी। GM ये जो है यम। इसमें तो बहुत ही शानदार चार्ट दिख रहा है मेरे को मंथली में, ठीक है, बट बहुत ध्यान भी देना है हमें, क्योंकि मैं एक इंडिकेटर डालना पड़ेगा इसके लिए देखने के लिए मेरे को। आपको ध्यान ये देना है कि जो प्रीवियस हाई है मंथली वो है अराउंड 2304। इसके पास जाने के बाद थोड़ा आपको ध्यान देना है कि इसको होल्ड इसके ऊपर निकल पाता है और टिकता है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है, मैं टेक्निकली बता रहा हूं, फंडामेंटली मुझे आइडिया नहीं है, तो अगर इसके ऊपर होल्ड कर लेता है तो ही ऊपर का रास्ता बनेगा, नहीं तो यहां से नीचे का गिरने का भी चांसेस रहेगा। सपोर्ट जो है इमीडिएट बेसिस पे, इमीडिएट नहीं मतलब एक पोजिशनल बेसिस पे 17,650 का है, मंथली में बता रहा हूं। एंड अगर छोटा सपोर्ट पूछेंगे तो 1800 का है, 1800 का, ठीक है। तो ऊपर में जो मंथली हाई है उसके ऊपर निकल जाएगा अगर, तो जाकर फिर आगे ऊपर क्योंकि यहाँ से डबल टॉप होकर गिर भी सकता है। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये निकलता है कि नहीं, ठीक है। और कुछ और कोई क्वेश्चन है तो हम लोग जल्दी से वाइंड अप भी करना है, क्योंकि हाउसिंग रियल एस्टेट। कौन सा? इंडिया बुल हाउसिंग रियल एस्टेट। India Bull Housing Real Estate. India Bull Housing Real Estate. क्योंकि कल के फ्राइडे के मूव के बाद सब में डेली चार्ट में थोड़ा एक पैटर्न ठीक हुआ है, बट मैं एक दिन के मूव से मैं उतना कन्विंस नहीं हूँगा, बट स्टिल वीकली चार्ट में सपोर्ट जो है इमीडिएट बेसिस पे 70 का है, 70 to 71 के बीच में, और ऊपर में 95 का ब्रेकआउट है, मतलब एक बड़ा ऊपर में जाने का चांसेस अगर रिट्रेस भी करता है तो 95 के आसपास। सॉरी, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस, Sorry. India Bull Housing Finance. Housing Finance. Yes. तो ये एकदम सपोर्ट पे बैठा है, ये 119 के आसपास ही इसका सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट लेवल। और इसमें जो मुझे दिख रहा है अधिकतर एक्चुअली चार्ट में मुझे दिख रहा है, ऐसा बन सकता है कि यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से आपको ऐसा अगर हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्लियर हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट होगा। अगर हुआ तो अगर 19 से ऊपर जाकर यहाँ पर लेवल आता है आपका 30, तो 30 के ऊपर अगर होल्ड कर लेता है तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट मिल सकता है इसमें। अदरवाइज इमीडिएट रेजिस्टेंस 30 है, सपोर्ट 115, ठीक है। तो और किसी को पूछना है? मैंने चैट में 2-3। अच्छा, एक सेकेंड, मैंने चैट देखा नहीं। मैंने चैट में 2-3 स्टॉक्स लिए हैं। एक
मैं बता देता हूँ अगर आप चैट ओपन नहीं करते हैं तो सुमिटोमो केमिकल्स राइट्स एंड ग्रेन्यूल्स। मैं बता देता हूँ अगर आप चैट ओपन नहीं करते हैं तो सुमिटोमो केमिकल्स राइट्स एंड ग्रेन्यूल्स। सुमिटोमो केमिकल्स का अभी वैसा मतलब जिस तरह का जनरली निफ्टी का और इस सब का पैटर्न ख़राब हो चुका है, वैसा पैटर्न अभी तक ख़राब हुआ नहीं है इसमें। एंड सपोर्ट जो है इमीडिएटली आपको 480 के आसपास दिख रहा है मुझे, ठीक है, 480 के आसपास। एंड ऊपर में वही 550 के ऊपर, तो रेंज है अभी 480 से 550 के बीच का, 540 के बीच का, ठीक है। और जहां तक ट्रेंड की बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि व्हाट आई कैन सी दैट RSI का डाइवर्जन मुझे थोड़ा दिख रहा है। प्राइस हैज़ मूव्ड अबव द प्रीवियस हाई, मतलब अपने पहले हाई के ऊपर यहाँ पे ऐसा निकला है। प्राइस ऑलरेडी निकल चुका है जैसा बैंक निफ्टी में हुआ था, बट RSI नहीं निकला है। तो ये अगर यहाँ से होता है ना, तो यहाँ से एक RSI डाइवर्जन हो सकता है नीचे की तरफ, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली एक, अगर आप टेक्निकल थोड़ा भी कर सकते हैं तो एक ये वीकली चार्ट में, अगर पोजिशनल आपने रखा है तो वीकली चार्ट में कीजिएगा। ऐसा एक लाइन खींचकर रख दीजिए और जब तक इस लाइन के अंदर चल रहा है उसको आप कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। अगर जिस दिन वीकली बेसिस में क्लोजिंग हो जाए, अगर फ्राइडे का फ्राइडे वीकली कैंडल क्लोजिंग होता है, या डेली का भी आप देख सकते हो, डेली में ऐसा लाइन खींचकर अगर हो जाता है तो फिर देन आपको ये चैनल में ऊपर में चल रहा है तो ब्रेकडाउन, अगर नीचे हुआ तो ब्रेकडाउन। तो RSI जो है वीकली में थोड़ा सा मेरे को डाइवर्जन दिखा रहा है, क्योंकि ये मैं इसलिए RSI ओपन किया क्योंकि जनरली जब ऐसा पैटर्न बनता है इस तरह का, मुझे मतलब एक होता है ना, देखते देखते मेरे को आदत हो गया, तो मुझे लग जाता है कि ये RSI में कुछ डाइवर्जन लग रहा है, तो इसलिए मैंने RSI ओपन किया है। तो ये ऐसा दिख रहा है, तो अभी टूटा नहीं है, ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, सो हम अभी निकलने के लिए तो नहीं बोलेंगे, बट आपको एक जरूर बोलेंगे कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 450 के आसपास के नीचे टूटे नहीं, ठीक है। ओके। और सपोर्ट भी वहीं पर है, और उसको जैसे ये लाइन है इसके ऊपर आप जाते जाए अपना बैठे रहिए, ये लाइन आपको खींच लेना है बस, ओके, ठीक है। ओके। और कोई राइट्स लिमिटेड। ओके, राइट्स लिमिटेड। राइट्स अपने प्रीवियस हाई के पास आ चुका है, ठीक है, जो 330 के आसपास था। अगर सब कुछ सही रहे तो टेक्निकली इसमें स्ट्रेंथ है। अगर ये 330 के ऊपर होल्ड कर लिया क्लोजिंग बेसिस पे, तो आराम से आपको 480-500 तक भी जाने का ताकत रखता है, जो चार्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है, राइट्स में। तो इसको ब्रॉडनिंग बोलते हैं, दैट टू इन वीकली चार्ट। मतलब कि ये नीचे के लाइन से अभी निकला है, अगर ये सही तरीके से ऊपर बढ़ जाए और कोई मार्केट में ऐसा कोई न्यूज़ या कुछ भी ऐसा ना हो, नॉर्मल अगर मार्केट चले, तो ये बहुत ही शानदार रैली देने के लिए तैयार हो रहा है राइट्स में। थोड़ा ओवरबॉट हो चुका है, कंसोलिडेशन आ सकता है क्योंकि यहाँ पे भी एक मिनट, क्या हो गया, यहाँ पे जो है ना, ये आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हुआ है वीकली में यहाँ पे, और
इस लेवल पे दोबारा आपको एक बार टेस्ट करने के लिए 308 के पास दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, और फिर यहां से जब रिवर्स करेगा और इस हाई को तोड़ता हुआ निकलेगा, या जो भी हाई कल अगर थोड़ा और ऊपर चला जाए उसके बाद वापस आए, जो भी रिसेंट हाई बने तोड़ता हुआ निकल जाए, तो समझिए कि बहुत बड़ा मूव आने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, ओके। तो आई थिंक अभी कुछ और, अच्छा लाल ओके। LIC का क्या है, और नीचे जा सकता है, एक सेकेंड, LIC एटलीस्ट चैट बॉक्स मेरा दूसरे स्क्रीन पर है, तो अगर कोई लिखते हैं तो एक बार बोल दीजिए, तो मैं मिस हो जाएगा। LIC तो मैंने बोला था उस दिन ही पिछले वेबिनार में ही कि बहुत ही स्थिति खराब है, अगर टूटा ये 650 तब तो फिर, अब इसका तो चार्ट ही नहीं है तो क्या देखेंगे हम, अभी तो नया नया आया है मार्केट में। तो ऐसे अगर देखें तो थोड़ा मोड़ा तो देख ही सकते हैं। ये अगर मैं कहाँ से बताऊं, मैं अभी इसका समझ में नहीं आएगा मेरे को, क्योंकि इसका चार्ट है नहीं नीचे, क्योंकि हम लोग चार्ट देखते हैं तो हिस्ट्री पिछला देखकर देखते हैं। लेवल यही है, अगर 615 टूटा। अब इसका RSI एक लास्ट देख लेता हूँ, उसके बाद फिर विल ट्राई टू ओह, एक्चुअली इसने बहुत ही खराब ब्रेकडाउन दिया हुआ, ओवरसोल्ड तो है लेकिन चार्ट बहुत बेकार है। लाल मोहन दास जी आप हैं? उन्होंने मैसेज लिखा है, फिर हेलो SBI सर। हाँ जी, एक सेकेंड, SBI के बारे में, SBI में यस सर। देखिए डेली में सब में एक थोड़ा रिवर्सल पैटर्न बना है, वीकली में सब में अभी डाउट है। SBI का सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट लेवल है 500 का, 505 506 का, ठीक है। वीकली में अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, अभी भी है सपोर्ट पे, 530 के आसपास का सपोर्ट है। हो सकता है थोड़ा नीचे आकर फिर वापस यहाँ से बाउंस बैक करे। 530 से 580 का रेंज है अभी, नीचे में 505 का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है SBI का। और वैसे रेंज SBI का मुझे तो मंथली चार्ट भी ठीक ही है, ऐसा कुछ खराब नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा फॉल SBI में हो सकता है तभी जब वो 420 लेवल को तोड़ दे, वो लेवल टूट गया तो फिर मुश्किल होगा। मंथली बता रहा हूँ, मतलब हर किसी दिन टूट गया और चला आया तो वैसा कुछ नहीं। एक जैसे सितंबर कंप्लीट हुआ तो मंथली बेसिस पर टूट कर नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर प्रॉब्लम आता है। उसके ऊपर जब तक है 400, मैं पोजिशनली बता रहा हूँ जी, जो अगर 700 का टारगेट लेके चल रहे हैं या 600 का, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं कि 400 से लेके 420 तक का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और उसको लेकर होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और सेल लास्ट SAIL सेल भी लास्ट टाइम किसी ने पूछा था, शायद आप ही ने ही पूछा था, और हमने कुछ तो लेवल बताया था। सेल को होल्ड करना था यहाँ पे, बट होल्ड नहीं कर पाया। और सेल में मंथली है ना, देखिए सेल में 95 के ऊपर निकलेगा, एक बार 90 के आसपास तो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। उसको अगर नहीं भी मतलब और आगे जाना है तो भी एक बार 95 टेस्ट जरूर करेगा शायद, टेक्निकली बोल रहा हूँ मैं। और इमीडिएट सपोर्ट आपको नीचे में 55 का है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 55 का है मैं बोलूँगा। उसके नीचे नहीं जाना चाहिए मोस्टली, ठीक है। और ऊपर में यहाँ से ब्रेकआउट होगा उसका कब, जब ये 95 98 के ऊपर होल्ड कर लेगा तब, ठीक है। तो उसके बाद उसके बीच में ही एक रेंज है बस,
उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, राइट। थोड़ा ब्रेकडाउन तो हो चुका था, मतलब इसको इसके नीचे वही 80-85 के नीचे नहीं जाना चाहिए था। ये जो बड़ा कैंडल आपको ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे, दिस इज़ द मेन ब्रेकडाउन कैंडल, और यहाँ से फिर ऊपर में रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके ऊपर होल्ड कर लिया 95-98 के ऊपर तो फिर निकलेगा, अदरवाइज फिर नीचे में एक राउंड आपको वापस दे सकता है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि मैंने सब क्वेश्चंस बता दिए, आंसर जिन्होंने पूछा है। तो विल क्लोज द डे इफ वी डोंट हैव एनी अदर क्वेश्चन। तो मीट यू अगेन नेक्स्ट वीकेंड, संडे 6 o'clock। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन विद माई टेलीग्राम चैनल। लास्ट वीक वाज हेक्टिक फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स, एंड आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक भेजूंगा आपको, सेंड करूंगा मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है। और ये जो ग्रुप बना है ये जस्ट एक समझने के लिए है, ऐसा नहीं है कि लाइक जस्ट आई एम गेट फॉर द प्रमोशन पर्पस। प्रमोशन तो मैं अपना करूंगा ही, बिकॉज इसके लिए काम कर रहा हूँ, बट स्टिल आपका क्या क्वेरी है, आपका भी सोल्यूशन होना चाहिए। सो विन विन सिचुएशन के लिए मैंने ये क्रिएट किया हुआ है। फ्री है? हाँ जी, सॉरी, पेड है कि फ्री है? टेलीग्राम जो है ये है आपको बहुत ही मिनिमम 299 रुपीज़ मंथली है। मैंने डिसिप्लिन के लिए रखा हुआ है ये, क्योंकि पहले थोड़ा मैं भी कभी कभी वो हो जाता था, क्या बोलते हैं, इनडिसिप्लिन हो जाता था। तो पैसा लेने के बाद क्या होता है, जिम्मेदारी बढ़ जाता है। जैसे आप लोग अभी ज्वाइन कर रहे हो, तो बाद में अगर कभी ऐसा का बात होगा तो फिर उसमें डिसिप्लिन ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए, और जो मैं ट्रेड करता हूँ ना, मतलब मैं अपने पर्सनली जो ट्रेड करता हूँ ऑलमोस्ट वो मैं उधर डालता हूँ। मैं ज़्यादा ट्रेड, मुझे दिन का 5, 10, 15 आ गया काफ़ी है, ठीक है। तो उधर डाल देता हूँ, और आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। जैसे पिछला हफ्ता थोड़ा ठीक नहीं था, बाकी सारे दिन बहुत ज़बरदस्त गए थे, पूरे महीना 1.5 महीना अच्छा गया था। पिछला हफ्ता बहुत ही वोलेटाइल था, क्योंकि कॉल्स देना मुश्किल था। कॉल्स दिया और उधर में फिर वापस नीचे गिर जाता। तो जिनको पहले से टेक्निकल पता है वो खुद से कर सकते थे, रेंज के बीच में ट्रेड करता था, अचानक बाहर जाता था, तो इट वाज सच काइंड ऑफ ट्रेड। तो जिनको अगर सीखना भी हो टेक्निकल, तो मेरा ऐप है sharefreak.in, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनके पास iOS है, दे कैन आस्क मी, आई कैन सेंड यू द लिंक फॉर द iOS। सो उसमें आपको सारे प्रोडक्ट हैं। अभी दिवाली का, सॉरी दिवाली बोल रहे हैं, दुर्गा पूजा का अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, 60% डिस्काउंट। सो और इंट्राडे का सबसे एक हमने कोर्स डाला हुआ है लास्ट वीक, बहुत ही शानदार। और मेरा एक्सपीरियंस, जितने मैंने एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैंने उसमें पूरा 3 स्ट्रैटेजी, बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी को मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं उसमें। ऑप्शन, इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रैटेजी, उसमें आपको 3 ऐसी स्ट्रैटेजी दी जाएगी जिससे आप आराम से हर दिन पैसा बना सकते हैं, विदाउट माई हेल्प और विदाउट एनीबडीज हेल्प। तो वैसा स्ट्रैटेजी है। और एकदम देखिए, स्ट्रैटेजी ऐसा होता है कि स्ट्रैटेजी कभी ना कभी फेल करता है, लेकिन आपका डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। आप डिसिप्लिन हो तो स्ट्रैटेजी एक दिन फेल करेगा, लेकिन अगला दिन फिर काम करेगा। बट अगर आपने 5,000 कमाया और जिस दिन स्ट्रैटेजी फेल किया उस दिन आपने 20,000 दे दिया, तो मैं सारे लिंक आपको सेंड कर दूंगा। एंड इफ यू हैव एनीथिंग एल्स, लाइक यू कैन टेल मी, अदरवाइज वी विल मीट यू संडे, नेक्स्ट संडे 6 PM, ठीक है। थैंक यू। Thank you.